को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं गुजरात से। आशीष, गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून। माय सेल्फ आशीष भट्ट फ्रॉम भरूच, गुजरात से। जी, मेरे पास तो यूको बैंक का 2300 शेयर है, वो 58 रुपीज से मैंने लिया था, तो अभी क्या करूँ, बहुत डाउन आ चुका है। एंड ठीक। दूसरा शेयर मेरे पास है 2000 आईओबी का, वो मैं 54 के रेट के हिसाब से लिया है, उसके लिए क्या करूँ, वो भी 2000 शेयर है। ठीक है, और ठीक है, आपके पास दोनों की ही 2000 की क्वांटिटी है और नुकसान आप झेल रहे हैं। गौरव जी, हमारे साथ आशीष गुजरात के भरूच से बने हुए हैं और इनके पास यूको बैंक के शेयर है। 28 के प्राइस पे इन्होंने 58 के प्राइस पे इन्होंने लिया था, 2000 क्वांटिटी है। और इसके अलावा आईओबी बैंक के भी 2000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 56 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही शेयरों में नुकसान झेल रहे हैं, जिसके चलते आगे के लिए सलाह चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें क्या करना चाहिए। दोनों ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे हमारा इन हाउस व्यू ओवरऑल पॉजिटिव था, बट फॉर द टॉप 4 और 5 बैंक्स ओनली, दैट इज स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया, इन्हीं तक हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल है इंडियन ओवरसीज बैंक का और यूको बैंक का, दोनों के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उन्हें स्विच ओवर कर लेना चाहिए टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। बिल्कुल, यहाँ पर आपको सलाह मिल गई है दोनों ही शेयरों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अगला सवाल है वो हमें यूट्यूब से यहाँ पर मिल रहा है। फरमान का सवाल है और इनके पास जिस कंपनी के शेयर है वो है इरकॉन, 196 शेयर है और इनका बाइंग प्राइस 179 है और 6 मंथ के लिए ये इस पर राय चाहते हैं। इरकॉन की अगर बात करें तो आज देखिए हल्की गिरावट है, 152 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और अगर पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो 5% से ज़्यादा टूटा है। 6 महीने में भी हम देखेंगे करीब 8 से 8.5% की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आई है। गौरव जी, इरकॉन इंटरनेशनल पर क्या सलाह होगी? इनका बाइंग प्राइस 179 है और आज देखिए 152 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। अगले 6 महीनों में कौन से लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? क्या इन्हें बने रहना चाहिए इन लेवल्स पर? तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमारे व्यूअर को पता होने चाहिए। पहली चीज, इरकॉन वैल्यूएशन फ्रंट पे वेल प्लेस्ड है। इट इज नॉट एट ऑल हाईली वैल्यूड, महंगा शेयर नहीं है, कंपेयर टू इट्स पेयर्स फेयरली वैल्यूड है। लेकिन जो चीज इसको परेशान कर रही है और जिस वजह से ये स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है पिछले कुछ महीनों से लगातार, वो है अर्निंग्स फ्रंट पे। कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, और अगर इस प्रकार का मोमेंटम चलता रहा और अपटेक नहीं देखने को मिला तो यहाँ से रिकवरी पाथ मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हमारे व्यूअर केवल 6 महीने का व्यू चाह रहे हैं, तो एक अपटिक की छोटी मोटी गुंजाइश जरूर है 170 एक लेवल भी, लेकिन मैं सलाह दूंगा उन्हें जैसे ही अपटिक मिले सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएं और फिलहाल अपनी पोजीशन के लिए एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूं, दैट इज एट 135, वो मेंटेन करें। 135 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, उछाल पे अपनी पोजीशन को धीमे धीमे करके एग्जिट करें। 135 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा, और कोई उछाल आता है, सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर दे रहे, कोई उछाल आता है तो वहाँ से आप धीरे धीरे इरकॉन से निकलना शुरू करिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। जल्द लौटते हैं।